अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। उम्मीद करता हूँ कि जो है वो आप ठीक होंगे। आज की इस वीडियो के अंदर बेटा हम पैराग्राफ रीड आउट करेंगे, पैराग्राफ नंबर 5। ये 15 नंबर का क्वेश्चन आता है एग्ज़ाम के अंदर, क्लास जो है वो सेकंड ईयर के अंदर है। ठीक है, तो लेट स्टार्ट, शुरू करते हैं। आपको उर्दू जो है वो दी जाएगी पेपर शीट के ऊपर और आपने उसको जो है वो इंग्लिश के अंदर चेंज करना है। तो पैराग्राफ नंबर 5, इट इज़ माई विलेज, ये मेरा गांव है। इट इज़ अ ब्यूटीफुल विलेज, ये खूबसूरत गांव है। देर आर ग्रीन फील्ड, हैं सब्ज जो है वो खेत, अराउंड द विलेज, गांव के जो है वो गिर्द। इट इज़ समर, दीज डेज, इन दिनों जो है वो गर्मियाँ हैं। समर मैंने होता है गर्मियाँ। दीज डेज, इन दिनों। द सन, सूरज, इज शाइनिंग मैंने होता है चमक रहा है। चमक मीन तेज़ धूप। मैनी पीपल, बहुत से लोग, हैव गैथर्ड, इकट्ठे किए हैं, इन द फील्ड, खेतों में, और वीट, गंदम के। यानी कि मैनी पीपल, बहुत से लोग, हैव गैथर्ड, इकट्ठे हैं, इन द फील्ड्स ऑफ वीट, गंदम के जो है वो खेतों में। दे आर हार्वेस्टिंग, काट रहे हैं, द रिप वीड, पकी हुई जो है वो क्रॉप, फसल को जो है वो काट रहे हैं। दे आर वर्किंग, काम कर रहे हैं, वेरी हार्ड, बहुत सख्त काम कर रहे हैं। इट इज़ नॉट ईजी, ये आसान नहीं है, टू वर्क इन द, काम करना, ब्लेजिंग सन, चमकते हुए जो है वो सूरज के नीचे जो है वो काम करना। बट दे आर वेरी हैप्पी, लेकिन वो बहुत जो है वो खुश हैं। दे हैव गॉड, का मतलब होता है हासिल करना, दिस क्रॉप, ये फसल, आफ्टर द लेबर, मेहनत के बाद, ऑफ मैनी मंथ्स, बहुत से महीनों के बाद जो है वो उन्होंने जो है वो अपनी मेहनत का जो है वो फल हासिल किया। नो दे आर हार्वेस्टिंग, काट रहे हैं, द क्रॉप, फसलें। दे विल सेपरेट, लैदा कर रहे हैं, द ग्रेन, का मतलब होता है दाने। वीट, गंदम को, फ्रॉम द चाफ, टुमारो, यानी कि वो फसल काट रहे हैं और कल वो भूसे दाने अलग करेंगे। दे विल ईट वीट, वो गंदम खाएंगे, दैमसल, खुद, और जो, एंड फीड देयर कैटल, और अपने मवेशियों को पालेंगे या खुराक देंगे, विद चाफ, यानी कि वो भूसे के साथ, जिसको हम पंजाबी के अंदर तूड़ी बोलते हैं ना मेरे ख्याल से। द पीपल, लोग ऑफ विलेज, गाँव के, आज सिंपल, सादा है, एंड हार्ड वर्किंग, और वो मेहनती है। ठीक है, ये पैराग्राफ है। आपने अच्छे तरीके से जो है वो याद करना है और प्रैक्टिस करनी है। बहुत ज़्यादा नंबर होते हैं, 15 नंबर, तो अक्सर बच्चे इसको छोड़ देते हैं। हाँ, अगर आप इंग्लिश मीडियम है और आपको इंग्लिश के ऊपर इतना अबूर हासिल है, आपको टेंसेस वगैरह आते हैं, तो फिर तो आप कर सकते हैं। लेकिन आप, बहुत से तालिब इल्म ऐसे होते हैं जिनको जो है वो याद करने पड़ते हैं। अपनी दुआ में याद रखिएगा। फ़ी अमानिल्लाह, अस्सलाम वालेकुम।